एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। क्या शी जिनपिंग ने जो शर्त रखी है उस शर्त को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ नाइजर में अमेरिका के सैनिकों के लिए बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। जिस बेस में अमेरिकी सैनिक हैं, धड़ाधड़ उसी बेस में रूस के सैनिक घुस आए हैं। जानेंगे आखिर क्या है मामला और बाइडेन को लेकर ये क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पर कूटनीतिक रूप से देखने वाली बात बन गई है अमेरिका के लिए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ ही दिन पहले हमने आपको ये बतलाया था कि चाड, जो कि सोहेल रीजन का एक प्रमुख देश है, वहां से अमेरिका अपने सैनिकों को निकाल रहा है क्योंकि वहां के तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि आप अपने सैनिकों को यहां से निकाल लीजिए। अफ्रीका के ज्यादातर देशों में एक समय था जब फ्रांस का और अमेरिका का अच्छा खासा दबदबा हुआ करता था, पर यहाँ पर धीरे धीरे सेंध लगनी शुरू हो गई और इस सेंध में सबसे पहले फ्रांस की सेना सामने पड़ी और फ्रांस को बहुत सारे देशों ने कहा कि आप अपने सैनिकों को वापस ले लीजिए। नाइजर में पिछले साल ही तख्ता पलट हुआ और इस तख्ता पलट के बाद फ्रांस की क्या हालत हुई ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। फ्रांस ने आखिरकार तय किया कि हम यहाँ से निकल जाएंगे और फ्रांस यहाँ से निकल गया। फ्रांस के निकलने के बाद यहाँ पर एक बेस है, एयरबेस 101। इस एयरबेस में अमेरिकी सैनिक तैनात थे। 1000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। इन 1000 सैनिकों को ये कहा गया नाइजर के प्रमुख के द्वारा कि आप यहाँ से निकल जाइए, पर अभी के लिए फिलहाल वो अटके हुए थे, अभी वो निकल नहीं रहे थे। इसी क्रम में ये देखने को मिल रहा है कि रूसी सैनिकों को उतार दिया गया है और इस एयरबेस में रूसी सैनिक घुस आए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि लॉयड ऑस्टिन ने इस बात को लेकर हामी भरी और कहा कि हाँ जी ऐसा हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने इस बात को कहा कि क्या आपस में फाइट होनी शुरू हो गई है, ऐसा कुछ हुआ है। तो इनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोनों ही सेनाएं अलग अलग तरफ हैं, एक दूसरे से आमना सामने से बच रही हैं और एक अलग हैंगार में रूसी सेनाएं हैं। पर रूसी सेनाओं को यहाँ एंट्री मिल चुकी है और अमेरिका के सैनिकों को निकलने के लिए कहा गया है। अब अमेरिका यहाँ पर अपने सैनिकों को निकालेगा, कब तक निकालेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सिचुएशन है ये सिचुएशन ठीक नहीं है। ये जो कुछ भी है शॉर्ट टर्म के लिए मैनेज हो रहा है। अगर ज़्यादा समय तक यहाँ रुके अमेरिका के सैनिक तो ये मुसीबत बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है अमेरिका ने। इस एयरबेस का निर्माण करने के लिए अमेरिका ने मिलियंस डॉलर खर्च कर दिए हैं और इस बेस का इस्तेमाल अमेरिका करता था। यहाँ ड्रोन वगैरह की तैनाती रखता था। यहाँ से इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से संबंधित ग्रुपों पर हमला करने के लिए करता था। अमेरिका के लिए अब मुसीबत ये हो रही है कि यहाँ रूसी सेना घुस चुकी है, मतलब अमेरिका को सबसे बड़ा झटका। नाइजर के सैन्य शासन ने हाल ही में अमेरिका से कहा था कि वो 1000 सैन्य कर्मियों को वापस बुलाएं। अब ये जो नाइजर है ना, बहुत ज्यादा प्रमुख रूप से न्यूज में क्यों आ रहा है तो कारण समझिए। ईरान को लेकर ये कहा जा रहा है कि ईरान नाइजर से बात कर रहा है 300 टन यूरेनियम हासिल करने के लिए। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप। और ये अगर बात सही है तो समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा डर है। और दूसरी बात ये, अफ्रीका में एक बड़ी चीज ये देखने को मिली है कि स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरों को भी देख सकते हैं। रूस को यहाँ के लोग चाहते हैं, रूस को एक अच्छा खासा समर्थन प्राप्त है, चाहे वो नाइजर हो या चाड हो। यहाँ के जो प्रदर्शन वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे रूसी झंडे। और यहाँ पर एक प्रदर्शन देख रहे हैं जहाँ अमेरिकी आर्मी को यहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? रूस के साथ एक चीज होती है और वो चीज होती है बराबरी की।
और अमेरिका के साथ क्या होता है, अमेरिका कहीं भी जाता है तो वहाँ अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर देता है कि हम सुपर पावर हैं और हमें सुपर पावर की तरह ही ट्रीटमेंट दो, और यही चीज बैकफायर करती है। इस चीज का इस्तेमाल हो जाता है और यहाँ पर रूस की एंट्री आसान हो जाती है। रूस का वैगनर ग्रुप पहले से अफ्रीका में एक्टिव था और अब इस घटना के बाद ये माना जा रहा है कि अफ्रीका में वैगनर ग्रुप बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। वैगनर ग्रुप कई अफ्रीकी देशों में अपनी एक अच्छी खासी बढ़त बना चुका है और इनके संसाधनों तक में इनकी पहुंच बहुत बड़ी हो चुकी है। ये रणनीतिक रूप से एक बड़ा झटका है। अब जरा देखिए कि 300 टन यूरेनियम चाह रहा है ईरान, इसका क्या करेगा ईरान। और अब नाइजर में ईरान को कोई भी डील ज़्यादा आसान हो सकती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अपने पड़ोसी पाकिस्तान में भी एक हड़कंप मचा हुआ है। हमने आपको कल एक खबर दी थी और कहा था कि नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ गई थी तो नवाज शरीफ चाइना इलाज करवाने के लिए गए थे। हालांकि अक्सर ये सुना जाता था कि नवाज शरीफ इंग्लैंड में अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन इस बार वो चाइना गए थे। कई एक्सपर्ट ये कह रहे थे ये जो मुलाकात है ये मुलाकात मेडिकल वाली मुलाकात नहीं है, यहाँ कुछ राजनीतिक चीजें हैं। पर उसके बाद मीडिया में ये चीजें आने लगी कि जिनपिंग ने शर्तें रख दी है और जिनपिंग का कहना है कि आप सबसे पहले जो पेंडिंग मुद्दे हैं उन मुद्दों को हल करिए, तब आप हमसे मिलने आइएगा। और शहबाज शरीफ तब से उन मुद्दों को हल करने में लगे हुए हैं, जिनमें से पहला मुद्दा है बिजली बिल का बकाया। और इस बकाये को पूरा करने के लिए कहा गया कि किसी तरीके से $2 बिलियन का जो बकाया है वो हम चुका देंगे। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज थी कि चीनी नागरिकों की सुरक्षा। चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चाइना वैसे ही भड़का हुआ है। पिछली बार जो घटनाएं हुई करीब 1 से 2 हफ्ते के बीच में चाइना को टारगेट करते हुए 3 हमले हुए और इन 3 हमलों के बाद बौखलाए हुए चाइना ने कथित तौर पर यह कह दिया कि हम आपके यहाँ अपनी सेना उतारेंगे। तो पाकिस्तान इस चीज के लिए कहा जाता है कि तैयार नहीं है। हालांकि ये बुद्धिमानी है, क्योंकि एक बार सेना उतर गया तो फिर उन्हें वापस करना बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। तब ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के जिस भी जगह पे चीनी सेना उतरती है वहां से वापसी बहुत मुश्किल होने वाली है। यहाँ इन्होंने सुरक्षा के लिए उपाय बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने अब चीनी नागरिकों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है और कहा है कि आप बख्तरबंद गाड़ियों का ही इस्तेमाल करेंगे जब खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों से निकलेंगे। वैसे पाकिस्तान में हमले अभी भी कुछ न कुछ होता ही रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई घटना हो ही जाती है। पर यहाँ अब चीनी नागरिकों को थोड़ा प्रतिबंधित किया जा रहा है कि आप किस हिसाब से चलेंगे और किस हिसाब से नहीं, बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। कहा जाता है कि कुछ चीनी होटलों में भी एंट्री करने से मना कर रहे हैं सुरक्षा बल, और चीनियों से कहा जा रहा है कि आप हमारे हिसाब से ही चलिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।